हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम जानेंगे स्वरों का वर्गीकरण। आज का मैं टॉपिक लेकर आई हूँ स्वरों का वर्गीकरण। फ्रेंड्स, स्वरों का वर्गीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एग्ज़ाम के अंदर हमेशा से ही क्वेश्चन बनते रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला के अंदर कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, वर्णमाला की परिभाषा क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर है, ये सभी हमने पिछली वीडियो में जान लिया था। आज हम स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ है, स्वर कितने भागों में विभाजित है, आज हम ये सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आइए जानते हैं स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। उच्चारण के आधार पर स्वरों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। हमारे कुछ विद्वान हैं जिन्होंने स्वरों का वर्गीकरण जो किया है वो 5 भागों में किया है, ताकि हम उनको आसान तरीके से समझ सकें, उनको याद कर सकें, उनका अध्ययन आसान तरीके से कर सकें। इसलिए हमारे विद्वानों ने उनको 5 भागों में विभाजित किया है। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले उच्चारण के आधार पर स्वर। उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं हमारे, वो 3 होते हैं। 3 प्रकार के स्वर होते हैं। 3 वर्गों में उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं उनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर जो होते हैं उनको भी 3 वर्गों में रखा गया है: अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर, मुख द्वार के खुलने के आधार पर भी हमारे स्वरों को 4 वर्गों में रखा गया है: विवर्त स्वर, अर्ध विवर्त स्वर, अर्ध संवर्त स्वर और संवर्त स्वर। होठों के खुलने के आधार पर जो हमारे स्वर होते हैं उनको 2 भागों में रखा गया है, 2 वर्गों में रखा गया है: अवर्तमुखी और वर्तमुखी। अवर्तमुखी का अर्थ होता है जिसमें हमारा मुख जो होता है वो गोल नहीं होता, और वर्तमुखी का अर्थ होता है जिसमें हमारे जो होठ होते हैं वो गोल हो जाते हैं, और अवर्तमुखी में हमारे होठ गोल नहीं होते। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वर, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर भी स्वरों को 2 वर्गों में रखा गया है: मौखिक स्वर और अनुनासिक स्वर के रूप में। आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं मैं उन्हीं को ही लेकर आई हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लर्न कर सके, सीख सके, और आपका जो टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए मैं इम्पोर्टेंट ही चीज़ें इसमें नोट्स बना के आपके लिए तैयार करके लाई हूँ। तो आइए जान लेते हैं उच्चारण काल के आधार पर स्वरों को। उच्चारण काल के आधार पर स्वर। फ्रेंड्स, उच्चारण काल के आधार पर हमारे जो स्वर हैं वो 3 वर्गों में विभाजित है: हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर का जो अर्थ होता है वो होता है जिन स्वरों का उच्चारण हम जल्दी कर लेते हैं। उच्चारण का अर्थ होता है बोलना, उच्चारण से हमारा अर्थ है बोलने से। फ्रेंड्स, जिन स्वरों को हम जल्दी बोल लेते हैं, झटका मतलब एकदम से बोल लेते हैं, उसमें टाइम नहीं लगता है, उसी को ही हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे ए, ई, उ, री। फ्रेंड्स, इन स्वरों के उच्चारण करने में हमें टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा समय हमें नहीं लगता है, इसलिए इनको हर्ष स्वर कहते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उनको हर्ष स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, इनकी संख्या 4 है। ये 4 है: अ, ई, उ, री। आइए जान लेते हैं दीर्घ स्वर के विषय में। फ्रेंड्स, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी जिसके उच्चारण में हमें दीर्घ यानी ज्यादा समय लगता हो उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और इन स्वरों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, इन स्वरों की संख्या 7 है। इतना ध्यान रखना है कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन स्वरों के उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है, हर्ष स्वर से ज़्यादा समय लगता है, उनको दीर्घ स्वर कहते हैं, और इनकी संख्या 7 है।
कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दीर्घ स्वरों की संख्या कुल कितनी है। तो फ्रेंड्स दीर्घ स्वरों की कुल संख्या 7 है, ये याद रखना। प्लूत स्वर किसे कहते हैं, आइए जान लेते हैं। तो प्लूत स्वर का अर्थ होता है जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। फ्रेंड्स इस स्वर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा जैसे नाटक, रंगमंच जैसी जगह पर इस स्वर का जो यूज़ होता है वहाँ पे होता है। किसी को पुकारने में भी हम प्लूत स्वर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे राम, ओम। तो जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो फ्रेंड्स उनमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए इसको प्लूत स्वर कहते हैं। फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा ये तब याद होते हैं जब आप इनको खुद उच्चारित करते हो, खुद इनको अपने मुख से बोलते हो, तो ये जल्दी लर्न हो जाते हैं। ये ट्रिक है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि हर्ष स्वर की संख्या जो होती है वो कितनी है, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है और प्लूत स्वर कैसे उच्चारित होते हैं, उनमें कितना टाइम लगता है। फ्रेंड्स प्लूत स्वर में दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है और दीर्घ स्वर में हर्ष स्वर से ज़्यादा समय लगता है। आइए जान लेते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर। फ्रेंड्स जीभ के प्रयोग के आधार पर भी हमारे स्वरों को 3 वर्गों में रखा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि अग्र का अर्थ होता है अगला भाग। फ्रेंड्स जो हमारी जीभ होती है और इसका जो अगला भाग होता है उससे उच्चारण होने वाले स्वरों को ही अग्र स्वर कहा जाता है। फ्रेंड्स जिस प्रकार ये हमारी जीभ है और ये इसका अगला हिस्सा है और इस अगले हिस्से से उच्चारित होने वाले स्वरों को ही अग्र स्वर कहा जाता है, जैसे ई, ए, ऐ। इन स्वरों की संख्या 4 है और इनको अग्र स्वर कहते हैं। मध्य स्वर। फ्रेंड्स मध्य स्वर का अर्थ होता है मध्य भाग। फ्रेंड्स जो हमारी जीभ है, इस जीभ का जो मध्य भाग होता है उससे उच्चारित होने वाले स्वरों को ही मध्य स्वर कहा जाता है। हमारी जीभ का जो मध्य भाग है, फ्रेंड्स हमारी जीभ का जो मध्य भाग है उससे उच्चारित होने वाले स्वरों को मध्य स्वर कहा जाता है। पश्च स्वर किसे कहते हैं? पश्च का अर्थ होता है पिछला और मध्य स्वर का अर्थ होता है बीच वाला हिस्सा। मध्य का अर्थ होता है बीच वाला हिस्सा, अग्र का अर्थ होता है अगला भाग, मध्य स्वर का अर्थ होता है बीच वाला भाग और पश्च स्वर का अर्थ होता है पिछले वाला भाग। जो हमारी जीभ होती है उसका जो पिछला भाग होता है उसको ही पश्च, पिछली जीभ के जो पिछले हिस्से से जिन स्वरों का उच्चारण हम करते हैं उनको पश्च स्वर कहते हैं। और ये कौन कौन से हैं आइए जान लेते हैं। आ, उ, औ, ओ, आ, उ, ओ, औ, अ। इन सभी स्वरों का उच्चारण हम जीभ के पिछले भाग से करते हैं और इनकी टोटल संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल कितनी संख्या है इनकी? 6। और मध्य स्वर कितने हैं फ्रेंड्स? 1। अ हमारी जीभ के अगले भाग से बोला जाता है। और अग्र स्वरों की कितनी संख्या है? तो फ्रेंड्स इनकी संख्या 4 है। बस आपको इतना याद रखना है कि अग्र स्वर जीभ के अगले भाग से और मध्य स्वर जीभ के बीच वाले हिस्से से और पश्च स्वर जीभ के पिछले वाले हिस्से से बोले जाते हैं। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।